क्या होता है? रिजेक्ट मतलब छोड़ दिया? ये आपकी पेन पैल पार्टनर है? नहीं, पता नहीं, जिससे कभी कोई ट्रैफिक ही नहीं लगता वो लेट कैसे? आज हम यहाँ ये जानने आए हैं कि अपनी न्यूनतम सजा काटने के बाद क्या मुजरिम एमिल ब्लॉन्स्की बाहर समाज में रहने लायक है या नहीं। जेल से फरार होने की हालिया घटना के बाद मैं जानता हूँ हम सब क्या फैसला लेने वाले हैं, तो सुनवाई जल्दी निपटा। मिस्टर ब्लॉन्स्की की तरफ से मैं पहले जेल से भागने के इल्जाम पर बात करना चाहूँगी। हमारे पास एक गवाह है, बता सकते हैं कि मिस्टर ब्लॉन्स्की ने किसी जुर्म को अंजाम देने के लिए ऐसा नहीं, तो पहले उनकी गवाही हो जाए। हाँ, गवाह अपना बयान देने के लिए तैयार है, बस एक बार मिस्टर ब्लॉन्स्की अपनी गवाही दे दें। क्या हम लोग वाकई ऐसे आदमी की रिहाई की उम्मीद करते हैं जो कई बार जेल छोड़कर बाहर निकला? पहले ये बताइए मिस्टर ब्लॉन्स्की, क्या आपको लगता है कि आप बदल चुके हैं? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मुझे बहुत दुख है, शर्मिंदा हूँ जो लोगों को तकलीफें दी। इसलिए आपके सवाल का जवाब है हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं बदल गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी कैद का एक एक दिन पश्चाताप की अंधेरी गुफा में बिताया है। मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ। मेरा तन, मेरा मन, अध्यात्म, मेरी आत्मा, मेरा कर्म, मेरा ब्रह्मांड, मेरी अंदरूनी वगैरह। तो मिस्टर ब्लॉन्स्की जो कहना चाहते हैं वो ये है कि आपके सामने जो इंसान है वो पहले जैसा मिस्टर ब्लॉन्स्की हरगिज़ नहीं। वो चाहते हैं कि अब वो समाज की तरक्की में अपना हाथ बटाएं। रिहा हुए तो आपके पास रहने की जगह है? हाँ, ध्यान से रहने की जगह है। मिस्टर ब्लॉन्स्की के पास अपना खुद का प्लॉट है और इनकी इच्छा है कि वो वहीं रहकर काम करें। तो ये खेती करना चाहते हैं? नहीं, ये चाहते हैं कि वो इस प्रॉपर्टी पर एक मेडिटेशन सेंटर खोले, जो कि वाकई में एक और अपने इस प्रोजेक्ट के लिए आखिर पैसे कहाँ से लाएंगे? मिस्टर ब्लॉन्स्की के कुछ करीबी दोस्त हैं, यानी उनके पेन पैल पार्टनर्स, जिन्होंने ये वादा किया है कि वो सिर्फ इस प्रोजेक्ट में नहीं बल्कि जिंदगी में भी उनका साथ निभाएंगे। इजाजत हो तो मैं समझा दूं क्या? नहीं। ब्लैर, रुथ, मार्टा, शीला, एलेहांड्रा, इवॉन और निकोलेट मेरी लाइफ पार्टनर हैं। हम जेल के पेन पैल प्रोग्राम के जरिए ये मेरी बेटर एज है। लव यू। इस बात का हमारे केस से कोई लेना देना नहीं। कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? ब्लॉन्स्की ने जेल में शिक्षा अभियान शुरू किया। उसकी वजह से कई कैदियों ने पढ़ना लिखना सीखा। वो रोजाना कैदियों को मेडिटेशन और योगा भी करवाते हैं। उसने मुझे मेरी बीवी से बचा लिया। कोई बात नहीं, थोड़ा रो लो। अब लाइब्रेरी पहले की तरह लड़ने का अड्डा नहीं है। अब कोई टॉयलेट में दारू नहीं छिपाता। अब सबको चाय की आदत पड़ चुकी है। अब बीवी का कोई डर नहीं। शाबाश का, आप ही मेरे गुरु हैं। आप बस करो, काल को चुप करवाओ। और कुछ है? क्योंकि अभी तक इनके जेल से भागने की वजह साफ नहीं हुई। ये हालात के हाथों मजबूर हो गए थे और यही बात हमारे गवाह आकर बताने वाले, अगर वो यहाँ पहुँच पाए तो। माफी चाहूंगा मिस वॉटर्स और एमिल। वॉक को यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि यही वो इंसान है जो उस दिन मिस्टर एमिल को जेल से निकाल कर ले गए। और मुझे लगता है मिस्टर एमिल को लेकर आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा जब आज आप इनकी गवाही सुनें। मेरी गुजारिश है कि मेरे क्लाइंट पर लगे सारे इल्जाम वापस लिए जाएं। रूना एस्गार्ड के एक्स डिप्लोमेट की बेटी है जो अब न्यू एस्गार्ड है और उसके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। भले ही न्यू एस्गार्ड में इनके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हो, पर ये न्यू एस्गार्ड नहीं। एक्सक्यूज मी ऑनर, पर एस्गार्ड का मतलब कोई जगह नहीं बल्कि उसके लोग हैं, इसलिए मैं की इमोशनल स्पीच कोर्ट में नहीं चलेगी। यार, ये केस एकदम पानी की तरह साफ है। मेरे क्लाइंट को $1,75,000 की चपत लगाई है उस धोखेबाज ने। मेरे क्लाइंट ने जो पैसे गंवाए और जो तकलीफ झेली उसकी भरपाई होनी चाहिए। मेरे क्लाइंट और मिस्टर बुकवास की बेहद करीबी रिश्ते में थे
और अक्सर रोल प्ले कर दिया। कोई भी समझदार इंसान कभी भरोसा नहीं करेगा कि वो मैसेज मेगन थी स्टैलियन ने भेजी होंगी। मिस्टर बुकवास्की को पता था वो रूना के साथ है और एक दिन अचानक उन्हें ये रिश्ता चुभने लगा। रिश्ते में अगर खटास आ जाए तो उसे धोखा नहीं कहा जाता। मिस्टर बुकॉस्की प्यार में अंधे हो गए थे। उन्हें सच में लगा कि वो असली मेगन द स्टैलियन को डेट कर रहे हैं। यकीन करना मुश्किल है कि मिस्टर बुकवास्की इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाएंगे। मुझे आपको साबित करना होगा मिस्टर पुगिलिएसी, इसलिए मैं इस केस की सुनवाई की इजाजत देता हूँ तो मिस रूना केस खारिज करने की अपील ठुकराई जाती है। थोड़ा केस जीतते ही सबसे पहले हॉलीवुड कप्स का सब्सक्रिप्शन कैंसिल करूंगा, वरना मुझसे बड़ा खुद्दू कोई नहीं है। अभी अभी मिली जानकारी के हिसाब से मैं अपना फैसला बदल रहा हूँ। अब करो रोना, अब ये ज्यादा हो रहा है। जज का रूप लेना गैर कानूनी होता है। नीचे उतरो वहाँ से। अब तो केस हम जीत पाएंगे। मिस्टर ब्लॉन्स्की के लिए जेल से बाहर निकलने के अलावा मैंने कोई चारा ही नहीं छोड़ा, लेकिन जेल में वापस वो सिर्फ अपनी ही मर्जी से लौटे थे। मैंने उनसे यह भी कहा था कि मेरे साथ मुलाकात चली। उस वक्त मेरा मौसम बड़ा रूहानी होता, लेकिन उन्होंने सिर्फ तकलीफ दी कि जेल लौट कर अपनी सजा पूरी करें ताकि वो अपना प्रायश्चित कर सके। थैंक यू। तो देखा, एलन ब्लॉन्स्की को उनकी मर्जी के बिना जेल से निकाला है और जब उन्हें भागने का मौका मिला उसके बावजूद उन्होंने जेल वापस लौटना मुनासिब समझा। ये किसी मुजरिम की निशानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे बदले हुए इंसान की कहानी है जो वाकई में सच्चे रास्ते पर चलना चाहता है। हो सकता है वो सही रास्ते पर चलना चाहते हो, पर जब वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर अबॉमिनेशन बनते हैं तो क्या वो उनके प्यार से एक चरिंदे नहीं बन जाते? घबराइए मत, अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। ओह नहीं, सोचना भी मत। एक सेकेंड। नहीं नहीं नहीं। क्या? एलन, घबराओ जेन। नहीं प्लीज। इसकी जरूरत नहीं है। तो देखिए आपने, मैं कंट्रोल में हूँ। सब ठीक है, शांत हो जाओ। Ladies and gentlemen, मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ क्योंकि ये जोश में आ गए थे। इनका ये इरादा नहीं था कि आपको डराए, बल्कि इससे ये साबित होता है कि हर वक्त मिस्टर ब्लॉन्स्की चाहते तो यहाँ से आजाद हो सकते थे, लेकिन इन्होंने जेल में रहना मुनासिब समझा। जेल का इनका बेदाग रिकॉर्ड बताता है कि मिस्टर ब्लॉन्स्की ने जेल में अपनी सजा का सारा वक्त अपने सुधार में लगाया, खुद को ट्रेन किया और अनुशासित भी रहे, इसलिए ताकि वो समाज के बाकी लोगों के साथ खुशी से रह सके और दोबारा जिंदगी में कभी भी अबॉमिनेशन करेगा ना बने। इन्हें हक है कि इन्हें भी एक आज़ाद और बेहतर जिंदगी जीने का मौका मिले। शुक्रिया मिस वॉल्टर्स। आज कोर्ट मुलतवी की जाती है और सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए फिर से सुनवाई की जाएगी। और प्लीज कोई इस आदमी को कपड़े ला कर दो। और मिस्टर वॉन्ग के लिए सिर्फ वॉन्ग, सॉर्सरर सुप्रीम, गुप्त कलाओं का महान, चमत्कार का सरदार और फिल्म महाराज के खिलाफ आपने कुछ देर पहले किसी को जेल से भगाने की बात कबूल की है, जो कि एक बहुत ही संगीन जुर्म है। माने करता। अगर उसने दोबारा कहानी मचाई तो आप उसे कैसे रोकेंगी? सुना है आप ही ब्लॉन्स्की की महबूबाओं में से एक है, कुछ कहेंगी? आपको अपनी पावर एक माफिया अटैक की वजह से मिली, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ये थी जेनिफर वॉल्टर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ गेट के बाहर खड़े गुस्साए लोगों से बचकर निकलने की जल्दी में थी। और जब मैं अपनी कार तक पहुंची तो वहाँ किसी ने पता क्या लिखा हुआ था? दरिंदे को बचाने वाला दरिंदा एक इंटरव्यू देते ही पीछा छूट जाएगा। गुड्डे एले पागलों की तरह पीछे।
नहीं चाहिए मुझे। कब ये सारा पागलपन खत्म होगा और मैं गुमनाम लॉयर बनूं जो इस वक्त के हाल पे है। ये ख्वाब देखना छोड़ दो जैन, अब उस पुरानी जिंदगी को भूल जाओ। लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। पर नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। ओह माय गॉड, तुम्हारे पेट में अबॉमिनेशन का बच्चा है और तुम बेबी बम भी दिखा रही हो। वो मेरे बच्चे का बाप है। वो हाँ। क्या आदमी है डेनिस बुकोवस्की। ओह हाँ, इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ दोनों कहानियाँ लग रही है। सही है। इतने दिनों तक उसके साथ काम कैसे कर लिया? ओह, ख्यालों में मैं उसे कई बार मार चुकी हूँ, अलग अलग तरीकों से भी उसे यकीन था।